स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में आप देखोगे क्लास 12 हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और इसका हमने 3 वीडियो पहले ही अपलोड करवा दिया है और आज हमारा जो है ये इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया पार्ट 4, यानी ये हमारा चौथा वीडियो है सेकेंड चैप्टर का। तो 3 वीडियो में हमने डिस्कशन किया था पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने चर्चा कर ली कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है। आज हम बात करेंगे चैप्टर को, आज हम यहाँ क्लोज भी करने वाले हैं। आज तो इसमें 2 हेडिंग रखी हुई है, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। आपको इससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ाया हुआ है उसमें हमने निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च की घटनाएं कंप्लीट की हुई है। और हमने पिछली वीडियो में ये भी चर्चा किया था कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है बायोलॉजी का स्पेशली, वो पहले से 30% जो है कम कर दिया गया है और हमने आपके लिए वो सिलेबस जो है कहा था बताने के लिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे कि इस बार आपको बायोलॉजी सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। जब आप अपना बायोलॉजी का बुक करेंगे तो लास्ट में आपको 2 हेडिंग मिलेगी और ये लगभग हर साल 1 या 2 साल गैप करके पूछा भी जाता है, असंग जनन या बहुभ्रूणता। दोनों हेडिंग में से कभी कभी तो दोनों पूछ लेता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और नहीं तो कभी कभी ये क्या करता है अलग अलग पूछता है। तो असंग जनन को हम कहते हैं एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक। आप असंग जनन समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो आप देखते हैं कि बीज का निर्माण हमेशा क्या होता है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया हुआ है, बीज का निर्माण होता है बीजांड से। ये हम स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है बीजांड, ये आपका है अंडाशय और ये आपका है कोश। तो हमने आपको बताया था कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है, ठीक है, और बीजांड के अंदर क्या होता है, कोश होता है और ये वाला कोशिका बाद में क्या हो जाता है, कोश बन जाता है। यहाँ तक हमने क्लियर किया हुआ है। हमको आज समझना है असंग जनन। तो हम जानते हैं जो बीज का निर्माण होता है वो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, यानी जब निषेचन की प्रक्रिया होगी उसके दौरान जो युग्मनज बनेगा और ये पूरा आपका डेवलप होगा, उसमें आपका दोनों है, निषेचन में मुख्य निषेचन और द्वारा निषेचन। तो इस निषेचन के उपरांत ही क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। लेकिन जैसा कि बायोलॉजी में हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर लेवल पे डाइवर्सिटी है। यहाँ पे कुछ ऐसे पुष्प या कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है। इसको समझिए कि निषेचन जो बीज का निर्माण की प्रक्रिया है वो निषेचन के दौरान होता है और ज़्यादातर पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया अनिवार्य है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे आपको हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया है, एस्टेक्सिया तथा कुछ घासों में इस तरह का देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो बीज का निर्माण होता है उसके दौरान निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। तो अब ये असंग जनन कह सकते हैं एक तरह से अलैंगिक जनन, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया हुई नहीं और निषेचन की प्रक्रिया जब होती है तो होता है लैंगिक जनन। तो अब चूंकि आपको दिमाग में ये आएगा कि आखिर इसको अलैंगिक जनन में फिर पढ़ना चाहिए, नहीं, ये
थोड़ा सा क्या करता है कि अलैंगिक जनन है जहाँ पे निषेचन है, तो अब बाकी सारी प्रक्रिया ये लैंगिक जनन का पालन करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये लैंगिक प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी जैसे जैसे लैंगिक उसमें होता है उसमें भी वही प्रक्रिया होती है। बस इसमें क्या है, यहाँ पे जो निषेचन की प्रक्रिया है वो नहीं होती और बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा असंग जनन क्या है। तो असंग जनन है, सीधे सीधे भाषा में कहें तो बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया। विशेष प्रकार का पौधा है स्ट्रेसिया जिसमें असंग जनन नहीं होता है, और सॉरी असंग जनन होता है, उसमें निषेचन नहीं होता है। तो अब प्रश्न ये आता है, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि एपोमिक्सिस का महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, आखिर इसको इतना इम्पॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। तो इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको ये भी पता होगा कि आजकल संकर बीज तैयार किए जाते हैं, हाइब्रिड सीड इसे बोलते हैं। हाइब्रिड सीड में क्या होते हैं, दूसरे बीज का परागकण, दूसरे फूल का परागकण दूसरे पुष्प के परागकण से मिक्स कर दिया जाता है, जिससे जो नया बीज बनता है उसमें दोनों के गुण होते हैं, उसमें दोनों के गुण होते हैं दोनों पौधे के। जैसे हमने बताया आपको ए और बी है, और मान लेते हैं इसका पुंकेसर और इसका स्त्री केसर। ये दो अलग अलग तरह के पौधे हैं, इसका पुंकेसर इसका स्त्री केसर मिला करके जो नया बीज तैयार होता है उसे बोलते हैं हाइब्रिड, यानी निषेचन की प्रक्रिया यहाँ संपन्न हो रही। अब ये बीज होता है हाइब्रिड, और इसमें क्या है, इसमें क्या है स्त्री केसर। ये जो स्त्री केसर है केवल वही रहता है, पुंकेसर उसके पुंकेसर का कोई रोल नहीं है, तो इसमें सारे गुण किसके आ जाएंगे, स्त्री केसर के। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बीज बनेगा उसमें पुंकेसर की जरूरत नहीं पड़ती, केवल स्त्री केसर से डायरेक्ट क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे निषेचन नहीं हो रहा। निषेचन कब होगा, जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिलेंगे। तो स्त्री केसर में ये जो बीजांड है, ये वाला जो पोर्शन है, और इसके ये जो पोर्शन है, जब इसकी कोशिका डिवाइड होती है, आपको हमने बताया था, आपको थोड़ा सा वीडियो में देखना पड़ेगा, जब हमने बताया था मूल बीजांड जनन कैसे होता है। तो मूल बीजांड जनन में हमने बताया था कि जो मातृ कोशिका है वो क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिससे वो द्विगुणित ही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्त्री केसर है वो डायरेक्ट बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना अगुणित हुए सीधे द्विगुणित अवस्था में सीड का निर्माण कर देता है। और इसीलिए चूंकि इसमें निषेचन नहीं हो रहा है तो इसे हम कहते हैं असंग जनन। तो असंग जनन को और क्लियरफाई करना हो तो आप कह सकते हो कि केवल एक ही जनन अंग भाग लेता है। स्त्री केसर का जो बीजांड है वो क्या करता है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही द्विगुणित मातृ कोशिका बनाता है, और वही सीधे क्या बन जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे मेल गैमेट का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसमें अब आप देख सकते हो कि केवल किसका गुण आ रहा है, स्त्री केसर का, इसमें पुंकेसर का गुण नहीं है। अब हम बात इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो हाइब्रिड सीड होती है जब उसको हम खेत में उगाते हैं तो अगली पीढ़ी में उसके गुणों में क्या हो जाता है, पृथक्करण, उसके जीन में पृथक्करण हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हर बार संकर बीज बोना पड़ता है। हर बार आपको जितनी बार नया फसल बोओगे हर बार आपको नया बीज खरीदना पड़ता है। लेकिन असंग जनन में एक फायदा ये है कि एक बार इससे जो बीज तैयार होता है, एक तो निषेचन की प्रक्रिया होनी नहीं है, तो इसके द्वारा जो बीज प्राप्त होता है वो उसके गुण में कोई पृथक्करण नहीं होता है, और वो बीज का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। हमें जिस प्रकार के बीज की जरूरत होगी उसी हिसाब से हम उसको तैयार कर लेते हैं। तो असंग जनन के द्वारा उत्पन्न बीज का हम एक बार उत्पादन हो गया तो उस बीज को हम कई बार उसका उपयोग कर सकते हैं, जबकि संकर हाइब्रिड सीड में ऐसा नहीं है। तो ये आपको
टॉपिक क्लियर हो गया होगा असंग जनन। दूसरी जो हेडिंग है उसका नाम है बहुगुणता। इसके वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। बहु का मतलब होता है एक से अधिक, और गुणता का मतलब इम्ब्रियो, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की हुई है, आप भ्रूण जिसे कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो अंडाशय का ये पोर्शन है जिसे हम न्यूसेरस बोलते हैं, ये वाला पोर्शन क्या करता है, कभी कभी इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकल आती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोड। इंग्लिश में इसके लिए प्रोटोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे आप देखते हो कि कोई ऐसा बीज है, उसके बगल बगल कली निकल जाती है, तो वैसे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण निकल आते हैं, छोटी छोटी उभार निकल आता है। और ये जो उभार है, ये प्रत्येक उभार क्या होता है, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब क्या हो जाएंगे बाद में, ये सब बन जाएंगे भ्रूण। जबकि अभी अब तक हमने पढ़ा था कि जब लैंगिक जनन होता है तो एक भ्रूण बनता है। अगर एक भ्रूण कोश है तो एक ही भ्रूण बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, ये मेन हो गया, और बगल में जो भ्रूण बन जाते हैं, इसकी वजह से भ्रूण की संख्या क्या हो जाती है, एक से अधिक हो जाती है। ऐसा देखा जाता है, नींबू, कुछ ऐसे नींबू है, कुछ इस तरह के संतरे हैं जिसमें इस तरह का देखा जाता है कि उसमें पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है, यानी बहुगुणता मिलता है। ठीक है, तो बहुगुणता का फायदा क्या हुआ, बहुगुणता का फायदा होगा कि एक से उसमें बीजों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बीजों की संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक भ्रूण ही आगे चल करके क्या बन जाएगा, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो भ्रूण बनता है वही आगे चल करके बीज बन जाता है, तो वहाँ बीजों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं बहुगुणता। बहुगुणता का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे नींबू एवं संतरे के पौधे में ये सब देखा जाता है। तो बहुगुणता की परिभाषा है कि जब किसी बीज में एक से अधिक गुण उत्पन्न होने लगे, गुणों की संख्या एक से अधिक हो, एम्ब्रियो की संख्या एक से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुगुणता कहते हैं। तो ये दो टॉपिक आपका रह गया था इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने आपको बताया है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन की पूरी घटना 3 भागों में विभाजित करते हैं। निषेचन के पूर्व की घटना, निषेचन पश्च की घटना। निषेचन पूर्व की घटना में हमने युग्मक जनन पढ़ा और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में हमने देखा था कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। नर युग्मक को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पुंकेसर पढ़ा, उसमें हमने लघु बीजांड धानी पढ़ा, उसमें हमने लघु बीजांड पढ़ा, उसमें हमने परागकण पढ़ा। जब गुरु बीजांड की बात है, जब स्त्री केसर पढ़ा, गुरु बीजांड उसके अंदर देखा, गुरु बीजांड धानी क्या होती है और गुणकोश क्या होता है, इन सबको हमने देखा। दूसरा निषेचन। निषेचन के दौरान हमने देखा परागण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, किस तरह से वर्टिकाल पर गिरने वाला परागकण पराग नली की सहायता से अपने नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाता है। उसमें हमने ये भी देखा कि निषेचन 2 तरह का होता है। एक मुख्य निषेचन होता है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक अंड कोशिका यानी मिक्स होते हैं और उसके दौरान युग्मनज बनता है। ये जाइगोट है युग्मनज आगे चल करके गुण का निर्माण करता है। जबकि जो दूसरा नर युग्मक है वो जा करके ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, जिसे हम त्रिसल लेयर कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन के दौरान जो निर्माण होता है वो प्राथमिक गुण कोशिका का निर्माण होता है और वो गुण कोष बनाता है। फिर हमने पढ़ा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च की घटना में हमने देखा कि गुण का निर्माण कैसे होता है और बीज का निर्माण कैसे होता है और फल का निर्माण कैसे होता है, अनिषेक फलन क्या होता है, ये सब हमने देखा। और आज की वीडियो में हमने देखा कि असंग जनन क्या है। बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं असंग जनन, और एक से अधिक गुणों की संख्या उपस्थित होने पर उसे हम कहते हैं बहुगुणता। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुगुणता। इन दोनों का क्या महत्व है हमने आपको बता दिया। इससे बीजों की संख्या ज़्यादा होती है और असंग जनन से फायदा होता है कि हम एक ही बीज को कई बार उत्पादित कर सकते हैं, क्योंकि उनके गुणों में कोई पृथक्करण नहीं होता। तो ये तो बात हो गई हमारे सेकंड चैप्टर की पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब जो तीसरी बात हमको करनी है वो ये है कि सिलेबस। तो
कोरोना की वजह से जो आपका सिलेबस, यूपी बोर्ड का सिलेबस है, वो 30% कम कर दिया गया है। लेकिन इसमें हमने देखा है कि 30% कम करने का मतलब नहीं कि कोई चैप्टर काट कर दिया है। चैप्टर सारे इसमें दिए गए हैं और इसका हमने पूरा प्रिंट निकाला हुआ है और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा इसको शेयर कर देंगे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो चैप्टर लगभग सभी हैं, उसके अंदर का पोर्शन कम किया गया है। तो हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाए हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, इसमें दिया हुआ पुष्प की संरचना पढ़ानी। हमने स्टार्टिंग में आपको पुष्प की संरचना पढ़ा दी। नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें हमने बताया था पुंकेसर के बारे में और स्त्री केसर के बारे में। गुण बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, परागण पढ़ाया हुआ है, परागण के प्रकार भी पढ़ाया हुआ है। उसके विकर्मक एजेंट कौन है, वायु है, जल है और कीड़े मकोड़े हैं। और इसके अलावा वह प्रजनन युक्तियाँ क्या है। वह प्रजनन युक्तियों में क्या होता है कि जो ब्रीडिंग है, जिसमें हमने आपको बताया था विपुंसन की प्रक्रिया पढ़ाई थी और लैंगिक गोरा वस्त्राधारण, तो उसमें हमने बताया था कि कैसे अपने अकॉर्डिंग हम उसका प्रजनन करवा सकते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ाया था स्त्री पराग, स्त्री केसर संकर्षण, जिसमें हमने निषेचन की प्रक्रिया को बताया था। फिर हमने दोहरा निषेचन भी आपको पढ़ाया है, निषेचन पढ़ाया हुआ है। निषेचन पश्च घटनाओं में हमने भ्रूणकोश और भ्रूण का परिवर्धन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, बीज का विकास कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है और विशेष विधियां, इसमें आज हमने आपको पढ़ा असंग जनन और बहुभ्रूणता। ये सारे जितने भी हमने आपको 4 वीडियो पढ़ाया है, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है यूपी बोर्ड के। और मेरा जब भी कोई वीडियो बनाएंगे, जो भी होगा, आपको केवल आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चूँकि यहाँ पे लिमिटेशन है, यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन होती है और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको डिस्टर्ब होगी। तो हम चाहते हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस हो। और तीसरी बात यह है कि आपको अपना नोटबुक तैयार करते जाना है। हो सकता है टाइम कम होने की वजह से पूरा सिलेबस कवर न हो पाए, तो भी आप अपना सिलेबस कवर करते रहिए। बाकी हम प्रयास करेंगे कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। ओके। और हाँ, सिलेबस आपको अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।